अब देखो बेटा ASDC जो है हमारा, और मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के एज ए फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो अब देखो बेटा सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे ये कहाँ से स्टार्ट किया है, sin जो है cos में कन्वर्ट हो जाता है, cos जो था sin में कन्वर्ट हो जाता है, tan जो cos में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये sin था, आप इसको लिख देंगे cos थीटा, ठीक। साइन चेक करना है वेदर हियर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब देखो बेटा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या होगा बेटा प्लस का cos थीटा, इसका मतलब है sin 90 माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बेटा cos 90 माइनस थीटा, चलो बताओ कितना आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा, sin थीटा। समझ आया बेटा, किसी को ना समझ में आए तो बताना, प्लस का sin थीटा। कैसे पता चला बेटा, 90 था तो cos हो गया sin में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो प्लस हो गया बेटा। ये प्लस माइनस इसको देख करके लगाएंगे ना, बाद वाले को नहीं, ये तो क्वेश्चन में किया। सिमिलरली अगर मैंने लिखा tan 90 माइनस थीटा बेटा, देन यू विल से इट विल बी cos थीटा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। 90 था तो tan हो गया cos, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए पॉजिटिव। अब इसका कितना होगा, कौन बताएगा, माइनस cos थीटा, कितना बेटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, ओके। चलो ये 90 था बेटा, 90 प्लस थीटा का मतलब ये देखना है यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, साइन को उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बेटा, प्लस का cos थीटा। समझ आया, माइनस नहीं प्लस का cos थीटा। इसको यही बता रहा था, इसको देख करके एंगल लगाना है, इसको समझ आया बेटा। यस सर। देखो ये 90 प्लस थीटा था, सबसे पहले तो 90 है इसलिए sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने sin 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिख दिया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव वो कैसे डिसाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैंने पेज होगा उसकी हेल्प से। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है बेटा, sin, सेकंड क्वाड्रेंट में sin tan cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता, sin उल्टा पॉजिटिव, cos होता है, sin था बेटा इसलिए प्लस। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं cos 90 प्लस थीटा प्लस साइन, बेटा प्लस, सोच समझ के माइनस साइन, माइनस sin थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 प्लस थीटा मतलब आपको अब ये प्लस हो गया माइनस, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बेटा, cos है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस है। tan 90 प्लस थीटा कितना होगा बेटा, माइनस cot, बिल्कुल माइनस cot थीटा, गुड। सिमिलरली you can write down for 180 plus minus 270 plus minus sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan, तो 180 और 360 पर sin sin cos cos tan tan, वर्टिकल लाइन पर जो एंगल आ रहा है 90 और 270, इसके लिए sin बन जाएगा cos cos बन जाएगा sin। लेकिन 180 और 360 के लिए क्या होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, 180 और 360 के लिए sin 180 का बेटा sin sin ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अगर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बिल्कुल ये आएगा माइनस cos थीटा, माइनस और tan माइनस वाला tan थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा, गुड। sin 120 वैल्यू बताओ कितनी आई, sin 120 वैल्यू बताओ बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास क्या बेटा, sin 120 कितना है, 1/2। सर 1 3/2, 3/2
एक लोग बोल रहे हैं 1/2 और एक लोग बोल रहे हैं √3/2। कौन सा सही है भाई? कौन सा सही बेटा? देखो जो बताया अभी उसी का यूज करेगा। कहीं जगह पर ऐसे जाएगा तो आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन में पता चला आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और बीच में sin 120 cos 120 आ गया। आप अगर नहीं निकाल पाओगे तो आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। देखो बेटा 120 है और मैंने आपसे बोला था आप फ्री में इसको कुछ भी लिखने के लिए 90 के टर्म में लिखोगे तो 90 + 30, 180 के टर्म में लिखोगे तो 180 माइनस। Yes. बोलो लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। है ना? अगर 90 के टर्म में लिखोगे तो 90 + 30, 180 के टर्म में 90 वाला sin 90 + 30 कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। 90 पर क्या होता है? चेंज हो जाता है। होता है ना ऐसा? Yes. अब 90 पर अगर ये चेंज हो जाता है तो आप उसको क्या लिखोगे बेटा? cos 30। और साथ ही साथ आप ये चेक करोगे कौन से क्वाड्रेंट में आना है। तो ऑब्वियसली 120 का आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है बाय, तो sin 120 डिग्री कितना आएगा? √3/2। समझ आया बेटा? क्लियर है? सिमिलरली अगर आप 180 वाले की बात करोगे ना तो 180 वाले से भी सेम आंसर मिलेगा आपको। sin है तो sin 60 ही बनेगा, बस ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस का भी बनेगा। कितना आएगा बेटा? √3 sin 60 √3/2। तो चाहे 180 माइनस करिए चाहे 90 प्लस करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। आपके दिमाग में जो भी आ जाए, चाहे आप 90 का यूज करके सॉल्व करो चाहे आप 180 का यूज करके सॉल्व करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। Yes. समझ आया बेटा? तो फिर अगला वाला आंसर बताओ, cos 120 कितना आएगा? So -1/2. -1/2। गुड। और किसी का भाई कुछ अलग तो नहीं आ रहा? No, sir. तो क्या अब आप सीख गए बड़े एंगल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है? Yes, sir. गुड। तो इस तरह से आपको निकालना है, आप आसानी से निकाल पाएंगे सारी चीजों को, ठीक है ना? जैसे 225 बाकी आप कंप्लीट कर लेना बेटा। जैसे sin 180 + थीटा क्या होगा, cos 180 + थीटा क्या होगा और tan 180 + थीटा क्या होगा, ये सारी चीजें आप जो है लिख सकते हैं। क्या आएगा? ठीक है। और इसके बाद ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तब तक आप इसको लिख लीजिए। तीनों की वैल्यू लिखिए। मैं ये दो क्वेश्चन और देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। बाकी लोग बेटा जो भी यहाँ पर हो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो बोलना। आसान सी चीजें पर पहले बार समझने वाली बात है, आसान सी चीजें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो आपको बताना है बेटा। tan 240 cos 300 डिग्री की वैल्यू कितनी है? इसको लिखिए बेटा। sin 180 + थीटा कितना है? sin 180 + थीटा कितना है बेटा? माइनस sin थीटा। Minus cos. बेटा 180 है, 180 पे चेंज नहीं होगा, sin sin ही रहेगा। तो आप उसको sin थीटा लिखेंगे तो ये पहुंच गया इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें निगेटिव होगा और माइनस cos थीटा प्लस हो या माइनस 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 होगा बेटा। तो फिर प्लस थर्ड tan क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? प्लस नेगेटिव। tan थीटा। tan हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट, अब तो इन दोनों की वैल्यू बता दो जल्दी से। tan 240 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? So √3. √3। ओके ठीक है, सही है। और किसी का है क्या? √3 सर। √3. गुड। और देखो बेटा क्योंकि आप फिजिक्स में इसका यूज कर रहे हो ना, तो इसमें आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है। बेटर होगा कि आप सारे एंगल को 180 प्लस माइनस करके या फिर 360 प्लस माइनस करके सॉल्व करें, ठीक है ना? 90 टू 70 को दिमाग में लाइए मत। 360 में चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन देखना होता है। जैसे ये 80 प्लस करता हूं बेटा और ये माइनस, बट हमारे किसी का माइनस प्लस 60 से कॉपी 70 माइनस 30 दोनों से सेम आंसर है, इफ यू विल सॉल्व। लेकिन आसान कौन सा पड़ेगा? 180 वाला। ये था बेटा 180 + 60। हां 10 60 लिखा और ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव है। Positive कितना हो गया बेटा? इसमें बदल जाता है cos 30 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कॉट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कॉट पॉजिटिव होता है भाई। ASTC लिखा था मैंने, तो मैंने क्या बोला था? साइन और उसका उल्टा tan cos 30 कितना होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? tan cot में बदल जाता है और इसमें नहीं बदलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे फॉर्मूले लिखते हैं। cos 300 की वैल्यू बताओ बेटा। So 1/2. 1/2. 1/2। ओके, क्या यूज किया आपने?
360 minus 60 360 minus 30 360 minus 60 मतलब हो गया बेटा cos आ गया 4 360 minus 30 360 minus 60 60 60 हाँ 360 minus 60 minus 60 तो that will be 1 by 2 that is correct answer plus का 1 by 2 जो आगे चल करके आपको काफी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल के टाइम पर जब आप वेक्टर वगैरह पढ़ोगे काइनेमेटिक्स पढ़ोगे या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे पहले दैट टू सेवेंटी तो वहां पर आपको शांत नहीं बैठना है इसको दिमाग में बना के रखना है जिससे कि आप फटाफट उसका आंसर नहीं ढूंढो बस 0 से 90 तक याद करो बाकी सारे तो आप आराम से निकालो ठीक है समझ आ गया बेटा Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत नहीं ना भूलोगे नहीं इसको चलो फिर आगे बढ़ते हैं आप कुछ फॉर्मूले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग फिजिक्स में काफी यूज करते हैं ठीक है ना फिजिक्स में जैसे काफी सारे चैप्टर्स आएंगे आगे चल करके चैप्टर से बेटा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पर ही बेस्ड है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले देते हैं बहुत सारे एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है ठीक है ना जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आइडेंटिटीज उस आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है सबसे पहला जो कुछ आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत फॉर्मूला किसी को पता है sin a plus minus b पहले प्लस का बताओ बेटा पता है किसी को पढ़ा है नहीं पढ़ा चलिए कोई बात नहीं बेटा इसको आपको याद रखना है ठीक है ना देखो sin a plus minus b की बात करें तो आप लिखोगे sin a cos b हाँ बेटा प्लस cos a sin b अगर प्लस है तो और अगर माइनस है तो बेटा माइनस ठीक है तो sin a plus minus b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस है तो cos a sin b ठीक सिमिलरली एक और फॉर्मूला बेटा cos a plus minus b अब cos के केस में क्या होता है इसमें होता है बेटा cos a cos b माइनस प्लस अब देखो यहाँ प्लस माइनस था अब हम माइनस प्लस है ध्यान देना ठीक है sin a sin b मेरे कहने का मतलब ये है कि cos a plus b अगर पता लगाओगे तो ये होगा cos a पता लगाओगे तो cos b plus sin a sin b ठीक बेटा समझ आया ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बताओ काफी इंपॉर्टेंट है सर यही पर आप देख लीजिएगा ये जब तक आप पढ़ते रहोगे फिजिक्स तक sin प्लस माइनस b अब इसका क्या बनता है बेटा इसका बनता है tan a प्लस माइनस tan b अपॉन a tan b अगर आपको दो साइन एक साथ समझ नहीं आ रहे हैं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं बेटा मेरे कहने का मतलब ये था कि tan a प्लस b जो होगा वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और जो अपॉन 1 प्लस tan a tan b होगा आ रही बात समझ में Yes. ये हो गए तीन तो ये बेसिक आइडेंटिटीज होगी a प्लस b a माइनस प्लस इसकी पड़ती है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अभी ऐसा sin c प्लस sin d तो sin c प्लस sin d कैसे मिलेगा बेटा तो जब आप इसको निकालेंगे यहाँ पर लिखता हूँ 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 ये फॉर्म कैसे बना है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये बना कैसे है तो हमने कुछ नहीं किया बस sin a plus b में इन दोनों को ऐड कर तो ये जो प्लस माइनस वाला टर्म बेटा cos से sin b ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2 sin a cos b जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 sin a cos b और फिर इस a plus b को हमने d लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया तो एक वैल्यू दे दी c plus d by 2 और दोनों को माइनस कर दिया तो b की वैल्यू दे दी c minus d by 2 तो बस इतना ही किया है ठीक है sin a plus b उसमें ऐड a minus b को d लिख दिया तो sin c plus sin d का फॉर्मूला आ गया आपको ये नहीं याद रखना है आपको ये याद रखना है फॉर ऑफ फिजिक्स sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 अगला बनेगा बेटा sin c minus sin d अब sin c minus sin d मतलब क्या होता है आप ऊपर माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 cos a sin b तो आप क्या लिखोगे बेटा 2 cos a की जगह लिखोगे c plus d by 2 और sin c minus d by ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ रहे हैं बेटा अभी इसका यूज नहीं होगा लेकिन जब आप आगे एसएचएम वगैरह पढ़ोगे तो इसका यूज होगा इसलिए ये आइडेंटिटी वाला एक पेज अलग से बना लेना और इसको हमेशा अपने पास रखना कभी भी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत कहीं पर भी पड़ सकती है हो गया बेटा sin c plus sin d sin c minus sin d अब ऐसे ही आप बना सकते हो cos c plus cos d cos c plus cos d क्या होगा बेटा cos c plus cos d क्या होगा cos c plus cos d क्या होगा बेटा 2 cos बताना पड़ेगा 2 cos हाँ बेटा बोलो बस a plus b और माइनस b को ऐड कर देना ऐड तो आप लिखोगे 2 cos अब a की वैल्यू कितना है c plus d by 2 by 2 हाँ और cos
c माइनस dy, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट बनता है cos c माइनस cos d। अब sin a sin b 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ sin a की जगह लिखोगे c plus d by और c माइनस d में d माइनस c, क्योंकि माइनस में आएगा। जब आप cos a plus b में से cos a minus b को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा आंसर, इसलिए c माइनस d को d माइनस c, ठीक। अच्छा हाँ, तो बेटा वो होता है माइनस का साइन, और cos माइनस थीटा जो होता है वो होता है प्लस का cos, और tan माइनस थीटा होता है बेटा माइनस का tan। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। sin माइनस थीटा होता है माइनस का sin थीटा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, और tan माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। तो यहाँ पर जो माइनस आया है ना बाहर की तरफ, उसको हमने इसके अंदर डाल करके c माइनस d को d माइनस c, ठीक। तो ये टोटल हो गए 7 आइडेंटिटीज इन द सम फॉर्मूले। बोलो बेटा समझ आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे आई है जिससे आपको ज्यादा रटना ना पड़े, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि कैसे हमने इसको बनाया है या आपको पता है, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप उसके बारे में सोचेंगे तो अपने आप करना शुरू कर देंगे, ठीक। बस करना कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देना। तो ये हो गया बेटा कुछ फॉर्मूला, ठीक। नोट कर लिया आपने? Sir, in the last formula, why there is d minus c? cos c minus cos d, हाँ 2 sin c plus d by 2 sin d minus c, अच्छा cos, और यहाँ लगा देंगे जो cos a plus b है वो है cos a cos b माइनस वो है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b तो कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा कि बताओ बेटा, माइनस कर तो sin a sin b cos b मिलेगा कि नहीं, sin a sin b। आप जो cos a माइनस क्या आपको माइनस की sin a sin b मिल रहा है? नहीं करूँ क्या? मिल रहा है बेटा, यही आ रहा है। Yes, sir. Minus 2 अब sin बेटा a a sin की जगह क्या लिखना है c plus d by 2, और b की जगह क्या लिखना है c minus d by 2। b की जगह आपने लिखा sin c minus d by 2। ये जो माइनस यहाँ वाला था ना, ये बाहर वाला जो माइनस था, इस माइनस को इसके अंदर डालो क्योंकि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, मतलब माइनस sin थीटा sin sin d माइनस minus. थीटा होता है, माइनस को इसके अंदर डालो d। Yes, sir. समझ गए? समझ आया बेटा? Yes, sir. ठीक, चलिए ये इतने फॉर्मूले हो गए, आगे फॉर्मूलों की बात करते हैं। एक फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, जो आइडेंटिटी में बनता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, पता नहीं है? Yes. इसके बाद आप इसको और भी लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो बेटा tan स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले, इसको भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। इसे भी आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बोला जाता है इसे, ठीक। ये आपको याद ही होगा, ये तो इतना पढ़ा होगा आपने शायद 10th में ट्रिगो किया बेटा। चलो 9th की बात करते हैं, 9th फॉर्मूला। अब हम लगाएंगे डबल एंगल फॉर्मूला sin 2a। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? sin 2a का फॉर्मूला बनता है 2 sin a cos a, ठीक। cos 2a का फॉर्मूला क्या बनता है? इसके दो तीन फॉर्मूले बनते हैं, जरूरत के हिसाब से आपको जो चाहिए वो यूज करोगे। पहला मैं लिख रहा हूं 2 cos minus 2 sin स्क्वायर a। तीसरा भी बनता है बेटा cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर। तो जरूरत के हिसाब से जहां जैसी जरूरत होगी वैसे cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2a हो गया 2 cos स्क्वायर a minus 1 1 minus 2 sin स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a minus आपको बड़े काम में आएंगे, ठीक है बेटा। और इसी के साथ साथ एक और tan 2a, तो tan 2a होता है बेटा 2 tan a upon 1 minus tan स्क्वायर। तो ये इतने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे, समझ रहे हैं? याद रहेगा। बनने को तो और भी आइडेंटिटीज होती हैं, बट ये वो हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है बेटा। और आई होप है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक। नोट कर लिया? नोट कर बेटा। फिर एक छोटी सी बात और बता देते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का एंड हो जाएगा, फिर हम लोग कैलकुलस की बात करेंगे। नोट कर लिया बेटा? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो चलो ठीक है, आपकी क्लास से अगर आप जुड़े लोग नहीं थे, बड़े नहीं थे, चलेगा। बट बेटा कैलकुलस की क्लास मिस मत करना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। चाहे आप मेडिकल सर होंगे, वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे और मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए वो क्लास आप मिस मत करना। आपका शुरू का 2 चैप्टर 10 से 15% क्वेश्चन उसी चीजों पर बेस्ड होंगे, एल्जेब्रा की बेस्ड होंगे जो आपको समझाया जाएगा। आपने सब नोट कर लिया बेटा? Yes. चलो अब हम आगे एक और छोटा सा पॉइंट होता है यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइम आपको बेटा, लेकिन हमें उनकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए अभी आगे क्लास में होगी। हमें अभी हम केवल ध्यान बताएंगे जितना आपको जरूरत है। तो एक और चीज आती है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, फंक्शन, ठीक है ना। बट अभी हमारा जो मोटो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी देखो आपको क्या बताया, अभी आप क्या पता लगा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में भी आप जो पढ़ रहे थे, क्या था कि भाई 30 डिग्री का साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा उल्टा होगा, अगर आपको ये पता है कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके किसी एक मतलब आप ऐसा समझ लो, लिखने का तरीका लिख करके बताऊंगा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए y लिखा था जिसकी वैल्यू y है, ठीक है, किसी एक एंगल के आप साइन लेकर के वैल्यू कितना है y है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, इसको ऐसे पढ़ेंगे। मतलब ये है, जैसे मान लो अगर मैंने बोला 1 बाई, लिखने का एक और तरीका है, क्या है बेटा, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई 2, और दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि भाई 30 डिग्री का जो साइन है ना वो 1 बाई 2 होता है, 30 डिग्री का जो साइन है वो क्या होता है 1 बाई 2, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया 1 बाई 2 का जो साइन इनवर्स है वो 30 डिग्री, ये डिफरेंस है। आपकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1 बाई 2, और यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो पता था तो आपने बताया एंगल 30। कुछ बात समझ में आ रही है? फर्स्ट केस में आपको एंगल पता था, सेकंड केस में आपको रेशियो पता है और एंगल बताना है। अरे बात समझ में? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो बताता है, पर्टिकुलर वैल्यू बताता है बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको उस एंगल की इंफॉर्मेशन देता है जिसका इक्वल टू sin इनवर्स y, जिसको मैंने लिखा, इसी को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें आपको ये याद रखना है कि sin इनवर्स y doesn't mean that 1 upon sin y, ठीक है ना। sin इनवर्स y का मतलब 1 upon sin y कभी नहीं होता है, ये बस एक फंक्शन है, एक मशीन है, आप इसका एक फंक्शन होता है बेटा sin इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा। और ये बहुत डिटेल में होता है, पर ये बस मतलब आपको समझ में आया कि नहीं है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाएगा sin इनवर्स y तो आप समझ जाओगे ना वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल। बोलो बेटा, जैसे कहीं पर sin 30 डिग्री लिखा होता है, tan 45 लिखा होता है, तो आप समझ जाते हो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो आप बताते हो भाई कि 1/2 या फिर 1, जो भी इसकी वैल्यू होती है बता। ऐसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए एंगल पूछा जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एंगल पूछा जा रहा है, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वैल्यू इसके बारे में बता। तो ये थीटा इक्वल टू sin इनवर्स y का मतलब आपको समझ आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है? कर देता हूँ, ठीक, धीरे 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 आप इसको समझ जाएंगे। जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है वो है, कभी कभी ऐसा मिल जाता है साइन है बेटा, अगर साइन थीटा का साइन इनवर्स लेके आए तो क्या आएगा, थीटा आएगा, ठीक, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये कितना है, चाहे आप पहले थीटा का साइन लेके फिर उसका इनवर्स ले लीजिए, चाहे आप किसी थीटा वैल्यू का इनवर्स लेके फिर उसका साइन ले लीजिए, you will get एंगल। sin इनवर्स x क्या होगा, it will be एंगल, और एंगल का साइन लोगे तो वैल्यू देगी, ठीक है, तो याद रहेगा ये, ठीक है। सिमिलरली cos इनवर्स cos थीटा जो होता है बेटा वो क्या है, कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक। एंड सिमिलरली cos of cos इनवर्स x इट्स विल बी इक्वल टू x, ठीक है बेटा। तो ये चार फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नहीं हमारे, ठीक है, ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है, sin ऑफ sin इनवर्स x x होता है बेटा, जरूरत पड़ेगी आगे फिजिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब समझ में आया बेटा, क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आप एक बार और रिपीट कर दो। कौन सा, इसका मतलब नो सर फॉर्मूलाज, फॉर्मूला, ओके, sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। बेटा देखो जो भी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि 30 डिग्री है, इसका साइन ले लो, आपने कहा कि ये कितना है बेटा 1/, मैंने कहा अब इसका फिर sin इनवर्स 1/, मतलब क्या होता है 30, तो sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है,
किसी एंगल का साइन निकालो और फिर उसका साइन इनवर्स कर दो, वही एंगल वापस मिल जाएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली किसी वैल्यू का साइन इनवर्स ले लो, जैसे मैंने बोला ये 1/2, चलो इसका साइन इनवर्स ले लो। आपने साइन इनवर्स ले लिया, आपने कहा कि सर ये 30 दिया है, मैंने कहा चलो इसका फिर से साइन ले लो। ठीक है, फिर से साइन ले लिया आपने, फिर से साइन ले लिया तो वही वैल्यू वापस मिल गई आपको 1। ठीक, तो किसी भी वैल्यू का साइन इनवर्स करके फिर से साइन ले लेना, वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वही लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x x हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा थीटा हो गया, cos इनवर्स ऑफ x का cos जो होगा बेटा वो x हो जाएगा। समझ आ गया? Yes, मतलब समझ आ गया क्या? सो दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया ना, अदरवाइज लेट हो जाता क्लास। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था बेटा, साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जिसमें से साइन फॉर्मूले को आप आगे वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लामिस थ्योरम के नाम से। ठीक, मैं इसको हटा दूं, गलत आपको दिखला दिया गया है। इसके अगर कभी कुछ में मिले मैं अगर थोड़ा सा इसी बुक में मिल जाए अब हुआ तो आप घबराओ, हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें ये चीजें जो आपके सामने डिटेल में तो मतलब से कितना था कि किसी बुक में लिखा होगा तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि यस दिस इज एनीथिंग विच आई नो, जिसे हम जानते हैं। इन चीजों से जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उससे दूर रखने की कोशिश करना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही करेंगे जो हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए एक और हम देखते हैं यहाँ पर बेटा साइन फॉर्मूला, साइन और cos कोसाइन। ट्रायंगल का मतलब होता है ये कुछ इस तरह से, इस ट्रायंगल का पढ़े हो। ठीक, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है गामा, ये एंगल है अल्फा, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको माप करके रखना। तो ये स्केलेन ट्रायंगल बेटा, स्केलेन ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का लगभग 3 एंगल, इसमें एक साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो यू कैन राइट डाउन sin अल्फा अपॉन अल्फा किसके बीच का एंगल है? b और c के बीच का एंगल है। तो b और c के बीच के एंगल का साइन लिया अपॉन में sin बीटा। अब बीटा किसके बीच का एंगल है? a और c के बीच का एंगल है तो अपॉन b and b is angle होगा। This is the sine formula for the scalene triangle which will be known as the Lagrange के नाम से जानेंगे और काफी सारे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम इससे बड़े आसानी से याद रखिएगा। ठीक, अभी यहाँ पर इसका नाम साइन फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में वेक्टर्स में इसका नाम हो जाता है लामिस। और बेटा इसी पर एक कोसाइन फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हालांकि इस कोसाइन फॉर्मूले का यूज काफी कम होगा, बहुत मुश्किल होगा करेंगे। और ये है बेटा c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos a और b आपने लिया a b के बीच का एंगल कितना है बेटा? b स्क्वायर बेटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b a और b के बीच का एंगल क्या निकला cos है। तो ये आपकी मर्जी बेटा, तीन फॉर्मूले आप बना सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc के बीच का एंगल क्या है बेटा? cos। ठीक, तो दिस इज द cos। कोसाइन करेंगे कभी भी अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन नॉन मेडिकल वाले कभी इसको यूज कर सकते हैं फॉर हैंड लेवल क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, बट यहाँ ये साइन फॉर्मूला ये सब हर जगह फिजिक्स में काफी Sir, you are not audible. My God. सॉरी बेटा बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी आपको जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई है, मैं ये बोल रहा था भाई देखो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में आ जाएगा, जब आप पढ़ोगे ना कॉन्सेप्ट बड़ी बढ़िया से समझ में आ जाएगा, पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तब आपको दिक्कत होती है। और अगर ये केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपकी क्लियर नहीं है तो
तो अगर आपका ये बेसिक क्लियर है ना तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपके ऊपर बाकी कल हम लोग करेंगे, कल परसों 2 या 3 दिन लग सकते हैं, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ोगे और समझोगे कि इस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री का यूज, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक जगह रखना। अगर बेटा कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लीव कर सकते हैं हमारी अगली क्लास में। कुछ पूछना चाहते हो बेटा? No, sir. चलिए फिर, Thank you. थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Uh,